बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीसी सर्किट्स पे। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए डीसी सर्किट्स है क्या। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है डीसी सर्किट की, उसके अकॉर्डिंग देखिए कहते हैं द क्लोज पाथ इन विच द डायरेक्ट करंट फ्लो इज़ कॉल्ड डीसी सर्किट। ऐसा क्लोज पाथ जैसा कि ये मेरे पास है जिसमें डायरेक्ट करंट फ्लो हो, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव है। अब करंट क्या है, इस क्लोज पाथ में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जो सर्किट है ये कहलाएगा डीसी सर्किट। ठीक है, ये ज़्यादातर ये लो वोल्टेज एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। हाई वोल्टेज के लिए अल्टरनेटिंग जो सर्किट्स है, करंट है, वो वाले हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका जो मेन सोर्स है वो होता है इलेक्ट्रो ईएमएफ, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये फोर्स नहीं है। ठीक है, इट इज़ नोट अ फोर्स। ये मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, इसका यूनिट भी वोल्टेज ही होता है। अब कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो सोर्स है ये है क्या, ये क्या करता है, ईएमएफ करता क्या है, ये नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया है, कौन सा, ईएमएफ का, तो यहाँ पे जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके ये डायरेक्ट करंट हमको देगा। ठीक है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या करता है, ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है दो टर्मिनल्स पे। मतलब कि ये दो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से स्टेडी करंट है वो फ्लो करेगा। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं, इनकी एग्जांपल्स बताई हुई हैं। बैटरी और सेल जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देते हैं। जनरेटर में ये जो ईएमएफ है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। सोलर सेल में ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और थर्मोकपल में ये हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या होती है। स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ और सीट ऑफ ईएमएफ इट इज़ डिनोटेड बाय ई। वो कहता है कि ये जो हमारे पास है सोर्स ऑफ ईएमएफ, इसको हम ई से शो करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास ईएमएफ, ये फोर्स नहीं है, बार बार कह रही हूँ, ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसको ई से शो किया जाता है। मतलब कि मैंने एक सर्किट लगाया, सर्किट में मैंने 2 सेल बैटरी लगाई या 3 सेल मैंने बैटरी लगाई, तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने इसको शो किया ई से। जहाँ ई से शो करेंगे वहाँ पे समझ फ़ौरन आ जाएगी कि मैं यहाँ पे सोर्स ऑफ ईएमएफ यूज़ कर रही हूँ। बाज़ औक़ात हम ओहम्स लॉ की जब बात करते हैं तो हम वहाँ पे सिंपल इसको वी से शो करते हैं कि जी ये वी है। तो यहाँ पे और इसमें दोनों में फ़र्क आ जाता है। अब फ़र्क क्या है, दोनों वोल्टेज सोर्स है, दोनों का यूनिट्स जो है वो वोल्ट्स है, लेकिन इसमें फ़र्क किस बात पे आ जाता है, इसमें फ़र्क इसकी डायरेक्शन के मुतालिक आ जाता है। कैसे, इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसे होगी, पॉजिटिव से आउटवर्ड होगी, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से हम पॉजिटिव की तरफ ऐसे लेंगे कि इसकी डायरेक्शन लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल की तरफ होगी। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे होंगे। अच्छा, अब डायरेक्शन की बात क्यों करते हैं, असल में जो सोर्स ऑफ ईएमएफ वो करता क्या है, कभी ये नोट किया है कि ये जो बैटरी के अंदर ये वाला हिस्सा है ये खाली क्यों है। जब करंट है, डायरेक्ट करंट है, चलो यहाँ पे मैं वायर जोड़ देती हूँ, कनेक्ट करके मैं क्लोज लूप बना देती हूँ, तो करंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ रहा है, तो ये खाली हिस्सा क्यों है, यहाँ पे करंट कहाँ पे गया। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या करता है, करंट यहाँ पे सॉरी डिस्कनेक्ट नहीं होता, करंट चलता जाता है। जो सोर्स ऑफ ईएमएफ क्या करता है, जितने भी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल फ्लो होते हैं, होते होते इस पॉइंट पे पहुँचते हैं, लो टर्मिनल पे पहुँचते हैं। तो बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी के अंदर ये काम होता है कि यहाँ से चार्ज पार्टिकल को उठाकर यहाँ पे रखा जाता है, फिर यहाँ से करंट फ्लो करता है, फिर वो यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से करंट को उठा के चार्ज को उठा के यहाँ पे, मतलब बैटरी के अंदर कुछ काम हो रहा होता है जो सारे चार्ज पार्टिकल को लो टर्मिनल से हटाकर हाई टर्मिनल पे लेकर आते हैं। फिर करंट फ्लो होता है, फिर वो लो पे आता है, फिर हम उसको उठाकर यहाँ पे लेकर आते हैं। मतलब कि सारे पूरे एक सर्किट में एक बैटरी के अंदर ये काम हो रहा होता है कि जितना भी जो चार्ज है उसको लो टर्मिनल से उठाकर हाई टर्मिनल पे लाकर रखा जाता है, जिसकी वजह से जो करंट है वो डिस्कनेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे किस चीज़ पे ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है चार्ज पे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चार्ज पे ये काम हो रहा होता है, उसी चीज़ को कहते हैं हम ईएमएफ।
ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर लिखें तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास होगी वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। और इसका यूनिट क्या है? वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम। तो जूल पर कूलम किसके इक्वल है? ये वोल्ट्स के इक्वल होता है, ठीक है, ये वोल्ट्स के इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपकी बुक में ये देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसीडर के सोर्स ऑफ ईएमएफ, उसको कनेक्ट किया है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से, एक रेजिस्टेंस आर लगा दिया है, करंट टाइम मूव कर रहा है। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन में इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर इसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कर देती हूँ तो इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव ई आएगी। तो भी मैंने बताया था कि दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डायरेक्शन का फ़र्क है। कहीं पे वी यूज़ हो रहा होता है, कहीं पे ई। दोनों में क्या फ़र्क है? उसमें सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क आ जाएगा कि अगर मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव लेकर जाऊंगी तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव इसकी मैं डायरेक्शन करूंगी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। सिर्फ इसकी डायरेक्शन का फ़र्क इसमें आ जाता है। अब वो यहाँ पे कहता है कि ये जो मेरे पास है अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज नीडेड टू शिफ्ट इट टू लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ ईएमएफ। वो देखो यही बात कर रहा है कि जितना भी मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लेकर आई हूँ, जितना भी मैं वर्क डन करके चार्ज को, वो क्या कहलाता है? स्ट्रेंथ ऑफ ईएमएफ। और इसको किससे यूज़ किया जाता है? डिनोट किया जाता है DW ओवर DQ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका यूनिट क्या है? जॉल पर कूलम, जो कि वोल्ट्स के इक्वल आएगा।